मेरे बाल हमेशा से इतने रफ, फ्रिजी और डैमेज्ड फील होते थे कि आई थॉट कि वो कभी भी हेल्दी और शाइनी नहीं हो सकते अंटिल आई फाउंड दिस हेयर केयर रूटीन। जस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड वेरी केयरफुली, स्टेप्स को फॉलो करना अकॉर्डिंगली एंड फॉल इन लव विद योर हेयर। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सैलून से केराटिन या रिबॉन्डिंग करवा लूं तो बाल बहुत प्यारे हो जाएंगे, ये वाली गलती मत करना, क्योंकि आपको पोस्ट हेयर केयर करनी पड़ती है। एक्सक्लूसिव शैम्पूज एंड कंडीशनर होते हैं जिनको आपने रिलीजियसली यूज करना होता है। अगर ना करो ना तो आपके बाल पहले से ज्यादा बुरी हालत में घोंसला नुमा हो जाते हैं। आई हैव सीन सच केसेस। सो द पॉइंट हेयर इज कि होम रेमेडी इज द बेस्ट इन लॉन्ग टर्म। ओके, सो मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी हेयर केयर के, जिनको आपने स्टेप वाइज फॉलो करना है और आपके बाल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे और बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी बालों से। स्टेप नंबर 1 है राइस हेयर मास्क। ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वैसे हेयर मास्क बनाओ ना ये वाला और बालों पे अप्लाई करो, मजा आ जाएगा। चावलों के अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं और बालों के अंदर शाइन भी बहुत प्यारी आती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, मैंने तकरीबन 2 मुट्ठी चावल लिए थे और उसको बारीक कर लिया ग्राइंडर के अंदर। जितना मैक्सिमम बारीक आप कर सको ना चावलों को, उतना कर लेना है, पाउडर कर लेना है बिल्कुल। फिर एक पैन के अंदर आपने डालना है 1 कप पानी का और इसको गर्म करना है कि छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू हो जाएं। फिर 2 चम्मच आपने डाल देने हैं उस राइस पाउडर के। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और फिर इसको पकाना शुरू करना है। अब यहाँ पे आप देखो, मैं चम्मच मुसलसल हिला रही हूँ। ऐसे ही आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, वरना चावल नीचे लग जाएंगे। और 4 से 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है मैक्सिमम, ठीक है? इससे ज्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। अभी आप ये कंसिस्टेंसी देखो, इस तरह की थोड़ी सी थिक है, बस रनी होनी चाहिए बिल्कुल। आपने इसको जो है ना वो खीर टाइप नहीं कर लेना। सो इस कंसिस्टेंसी पे जब आ जाए तो आपने निकाल लेना है कोली के अंदर। फिर इसको आपने करना है ग्राइंड। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर। इससे हमारे मास्क की कंसिस्टेंसी बिल्कुल फाइन हो जाएगी। आपने 2 से 3 मिनट तक इसको मुसलसल ब्लेंड करना है कि जो मास्क की कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल प्लेन हो जाए, ग्रीन लेस हो जाए। ऑल राइट, सो यहाँ तक मास्क हो चुका है रेडी, लेकिन इसके अंदर चंद और चीजें जाएंगी जिनसे आपके बालों को डीपली नरिशमेंट मिलेगी। सबसे पहली चीज जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है दैट वुड बी कोकोनट ऑयल, माय फेवरेट। तो कोकोनट ऑयल आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि जो मास्क है वो आपका वार्म होना चाहिए। गर्म मास्क के अंदर ही आपने ऐड करना है ताकि जो मिक्सिंग है ना वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद हमने ऐड करनी है जी अगली चीज जो कि ऑप्शनल होगी। अगर आप सर्दियों के मौसम में ये वीडियो देख रहे हो तब मैं इसको रेकमेंड करती हूँ कि टी ट्री ऑयल का भी आप 4 से 5 ड्रॉप ऐड करो। टी ट्री ऑयल एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। जो आपको सर्दियों के अंदर डैंड्रफ हो रहा होता है ना, सर में खारिश हो रही होती है और डैंड्रफ भी बहुत ड्राइनेस हो रही होती है, उससे बचने के लिए ये वाला जो मतलब ऑयल है ना वर्क लाइक वंडर्स। और यहाँ पे आप नोटिस करो कि जब मैंने कोकोनट ऑयल डाला है उसके बाद भी मैंने इसको गुड मिक्स दिया है, फिर टी ट्री ऑयल डाला है, तब अगेन मैं इस मास्क को एक अच्छे तरीके से मिक्सिंग एक दे रही हूँ ताकि ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी है ना मास्क की वो इक्वल हो जाए, सब कुछ इसमें इक्वली डिजोल्व हो जाए। सो यहाँ तक अब मास्क हो चुका है बिल्कुल रेडी। इसको आपने ढांप के रख देना है और अब आ जाना है अपने बालों की तरफ। ये मास्क को वार्म ही होना चाहिए, आपने वार्म अपने बालों में अप्लाई करना है, इसको ठंडा नहीं होने देना। अब जल्दी से अपने बालों को खोलना है और आपने ब्रशिंग करनी है, ड्राई ब्रशिंग बालों के अंदर। मेक श्योर कि आप स्कैल्प वाले एरिया को ना अच्छे से ब्रश करो ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए और जो मास्क हम अप्लाई करेंगे ना वो डीपली आपके बालों की रूट्स के अंदर जा सके। फिर इस मास्क को अप्लाई करो। मैं बार बार ये चीज बता रही हूँ कि आपने इसको वार्म अप्लाई करना है। अगर ये ठंडा भी हो गया हो तो आपने इसको ओवन में रख के 10 to 20 सेकंड्स देने हैं कि ये वार्म हो जाए। फिर अपने बालों में अप्लाई करना है, स्कैल्प से स्टार्ट करना है, अच्छे से बालों के एंड तक इसको अप्लाई करना है। बालों को कैचर से फिर सिक्योर कर लेना है और आधे घंटे तक आपने इस मास्क को टाइम देना है अपने बालों में। फिर आपने आना है जी अब शॉवर की तरफ। अच्छा, अब आपने बालों को जब धोने की तरफ आना है तो खुले पानी से धोना है ताकि चावलों के जो रेजिड्यूज वगैरह हो वो बालों से निकल जाएं और बाल बिल्कुल आपके जो है वो साफ हो जाए। फिर आपने आना है शैम्पू की तरफ। यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिकमेंडेशन आप लोगों को दे रही हूँ। रिसेंटली मैंने इसको परचेज किया, मैकले, पाकिस्तान में बहुत इसकी हाइप चल रही थी कि पाकिस्तानी शैम्पू है एंड येस इट बीट्स डव। मतलब इतना मुझे अच्छा लगा है ना, डव को मैं यूज़ करती थी पहले, तो मैंने फिर इसकी तरफ जब स्विच किया ना एंड आई एम लविंग इट। मतलब सीरियसली लुक एट द कंसिस्टेंसी, इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी बालों में फील, इसकी वॉश, इसकी झाग, सारा कुछ बहुत बेहतरीन है। नाउ इसी का अगला पार्ट है, अपने बालों को आपने शैम्पू कर लिया, धो लिया, फिर आपने अप्लाई करना है जी ये हेयर मास्क। वैसे ये कंपलसरी नहीं है लेकिन मैं क्योंकि इसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ रिसेंटली, इस वजह से मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ यार। ये हेयर पेंट्री का हेयर मास्क है, प्री और पोस्ट आप दोनों, यानी शॉवर लेने से पहले भी और शॉवर लेने के बाद भी बालों में अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट आप देख सकते हो। सबसे जो मजे की चीज़ है ना, इसमें हाइड्रोलाइज्ड केराटिन है, यानी जो आपके बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है ना वो ब्रोकन फॉर्म में है और आपके बालों में बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसकी खुशबू, आई एम अ फैन ऑफ इसकी खुशबू, मतलब बहुत प्यारी खुशबू है, जैसे बबल गम की, फ्रूटी, फ्रेश, इस टाइप की खुशबू है, बहुत मजे की लगती है। तो ये आपने जनरसली अपने बालों में अप्लाई कर लेना है, ठीक है? इससे आपके बालों में जो स्ट्रेंथ आएगी मतलब कमाल। इसको अप्लाई करने के बाद बालों को धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल भी चिप नहीं करता, ग्रीजी बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने बालों में अप्लाई करना है, ठीक है? शॉवर यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपको अप्लाई करना है कोई लाइट वेट हेयर ऑयल या फिर हेयर सीरम, जैसे कि आलमंड ऑयल है, अपने बालों के एंड्स के ऊपर, जो आपके बालों के एंड्स होते हैं ना जहाँ से स्प्लिट एंड्स हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे नरिशमेंट नहीं पहुंच पा रही होती। स्कैल्प से नीचे तक आते आते आपके बाल को पता है ना नीचे से आगे कितने रफ हो जाते हैं, दरमियान से, रूट से तो ठीक होते हैं लेकिन बिल्कुल एंड से जहाँ टूटना शुरू हो जाते हैं। सो जस्ट कॉइन साइज्ड अमाउंट में आपको हेयर सीरम या फिर कोई लाइट वेट हेयर ऑयल लेना है और अपने गीले बालों के एंड्स के ऊपर ही अप्लाई करना है एंड यू आर गुड टू गो। एंड दिस इज द लास्ट स्टेप।
So my beautiful girls, this is hair perfume. This is called Warm Vanilla from Hair Pantry. Look at the bottle. इसकी खुशबू है टॉफी लाइक कैरमल, वनीला, स्वीट एंड कोजी, वार्मथ, इस टाइप की वाइब आती है इसको लगाने के बाद। आई होप कि आप लोगों को मैंने नोट समझा दिए होंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है। आपको पूरा दिन अपने बालों से खुशबू आती रहती है अगर आप 5 से 6 स्प्रे पम्प करते हो अपने बालों पे। वो ऑफ कोर्स डिपेंड ये भी करता है कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। पहले आपको जो हेयर मास्क बताया और ये हेयर परफ्यूम दोनों सेम ब्रांड से हैं। इनकी लेयरिंग इतनी अच्छी होती है ना, यानी उस मास्क को आपने लगाया होगा बालों में, फिर जब इसको स्प्रे करोगे बाद में अपने बालों से खुशबू जो आएगी ना, वुड टेक यू टू नेक्स्ट लेवल ऑफ हेवन। इसको भी आपने अपने डैम बालों में ही अप्लाई करना है। पहले बालों को कंघी कर लो ताकि सारे नॉट्स वगैरह निकल जाएं, फिर इस परफ्यूम को स्प्रे करो एंड अगेन वंस आप कंघी कर लोगे तो ये सारी जो परफ्यूम की खुशबू होगी ना वो इक्वलाइज हो जाएगी बालों में। सो दिस वाज माय ओजी हेयर केयर रूटीन। इसको वंस ही सिर्फ अगर आप फॉलो करोगे ना, और जब बाल आपके ड्राई होना शुरू होंगे, बालों में हाथ फेरोगे तो ऐसे लगेगा जैसे रेशम में से हाथ गुजार रहे हो। मतलब मुझे ये खुद फील होता है जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ। लेकिन 3 से 4 दफा इस हेयर केयर रूटीन को फॉलो करोगे सो यू विल एब्सोल्युटली fall in love with your hair. Thank you so much for watching my video till here. I hope you liked the video. Please make sure to subscribe before you go.